आज पहली बार ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे। सारी प्रजा, सारी सभा दरवाजे पर खड़ी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में तो तब जगेंगे जब महाराज को नींद आई हो। आश्चर्य हो रहा है कि महाराज उठे क्यों नहीं। सुमंत्र जी महाराज ने देखा, बोले महाराज की जाकर के देखा हूँ। महाराज जी के कक्ष में जाकर के गए, बोले महाराज दशरथ वहां है ही नहीं। सुमंत्र जी महल के भीतर गए, महल काटने को दौड़ रहा है। जब राजा को देखा तो सोच से व्याकुल हो पड़े हैं। राजा का ये हाल, मुरझाया से पड़े हुए हैं। सुमंत्र जी के आने पर कैकेयी ने उत्तर दिया है और महाराज के लिए कैकेयी कह क्या रही है कि परी न राजनी धनुष हेतु जान जगदीश, राम राम भट भोर किया काहे न मरम महे। सुमंत्र जी बार बार दशरथ जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे। कैकेयी कह रही है कि आप जाओ राम जी को बुला करके लाओ। ये राम राम कह रही, कुछ कहना नहीं चाहते। ऐसा लगता है राम जब आएंगे, राम पूछेंगे तभी कुछ बताएंगे। सुमंत्र जी दौड़ करके राम जी के पास में गए हैं। सुमंत्र जी को जैसे दौड़ते हुए देखा है तो सारी प्रजा ने जब सुमंत्र को देखा हाय हाय करने लगी, न जाने क्या हुआ। राम जी को लेकर के गए हैं। राम जी कहते हैं एक तात हुआ क्या है। सुमंत्र पता नहीं, न जाने क्या हुआ है। आप चलिए। सुमंत्र जी के पास जब गए, पिताजी को याद किया। राम ने पिताजी की आज्ञा जब सुनी है तो जैसे थे वैसे ही दौड़े कि पिताजी इस अवस्था में पड़े हुए हैं। दौड़ करके गए, पीतांबर भी धारण नहीं किया है। राम को जब दौड़ते हुए देखा तो जो शंकाएं थी, जो डर था, वो और बढ़ गया। जैसे राम जी ने जब जाकर के देखा है तो अत्यंत ही बुरे हालत में मूर्छित पड़े हुए। राम जी ने न तो आज तक राजा दशरथ को दुखी देखा न सुना था। राम धीरज धर करके माँ से पूछते, माँ क्या बात है, कृपा करके मुझे बताइए। मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिय जतन जही हो ही निवारण। मुझे पिताजी के दुख का कारण तुम बनाओ। मैंने पहली बार अपने पिताजी को जीवन में दुख देखा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपातकाल में परीक्षा होती है। भगवान श्री राम जी के जीवन में ये चारों आए। धीरज। कैकेयी माता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, फिर भी कुसुमय है, इसलिए राम जी ने धारण धैर्य किया है। जब कैकेयी दशरथ जी के लिए वचनों को बोल रही है, धर्म। जब सुमंत्र जी जब आगे जब चले हैं, राम को लौटाने आते हैं, परंतु आपत्ति काल में भगवान का धर्म भी जीत जाता है। और भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं, महाराज इस दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म है नहीं, और धर्म में सहज ही मैं पा गया। मित्र की भूमिका में यहाँ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भी भगवान के साथ में हैं, खड़े रहे। यहाँ आपत्ति काल में भगवान का मित्र भी विजयी हुआ है। नारी सीता जी इस आपत्ति काल में साथ में है, जीत गई है। कैकेयी ने बिना संकोच की सारी बात सुना दी है। भगवान की प्रसन्नता में जरा सी भी कमी नहीं आई, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने लिख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे निराश नहीं हुए, प्रभु मुस्कुरा रही है। प्रभु जानते कि सब कुछ इनका ही तो किया धरा है, भगवान की तो सब कुछ लीला है। मन मुस्काए मान कुल भानु, मन मुस्काए मान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु, आनंद निधानु। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पिता के दुख का कारण क्या है, इनके कष्ट का निवारण कर सको। भगवान ने कैकेयी माता के 3 बार जननी शब्द कह करके बुलाया है। सुत जननी सोई सुत बड़ भाई, तनय मात पित तोष निहारा,
दुर्लभ जननी सकल संसार। एक बार और कहा है, तीमा पितु आयस बहुरी चम्मत जननी तो। 3 बार जननी शब्द का यहाँ उच्चारण किया है। जननी में तो कोई अंतर ही नहीं है। जननी जन्म देने वाली भी होती है और पालन पोषण करने वाली भी जननी ही होती है। मन के विचारों को प्रकट करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आया है, करें तो करें क्या। प्रार्थना कर रही है, पिताजी के पास में आए और दशरथ जी महाराज मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। अजस होई जग सुजसु नसाऊ, नरक परों पर पुर बरु जाओ। चाहे जीवन में मेरा जितना भी यश हो सारा का सारा नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कि रामचंद्र वन को जाए, मैं तनिक भी सहन नहीं करूंगा। रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। दशरथ जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना की है और जब जैसे ये बात पता चली है कि पिताजी मैया ने ये वचन मांगे हैं, तो भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप ज्यादा परेशान लगते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई बड़ा अपराध हो गया है। पिताजी वो पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर के उसके माता पिता को आनंद मिलता हो। वो पुत्र धन्य है, उसका चरित्र धन्य है। मुझे आदेश प्रदान करिए। देखिए बहुत ही कम समय में 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि 14 वर्ष कब व्यतीत हो गए। भगवान राम गए हैं, दशरथ जी को प्रणाम किया, माताओं से आज्ञा लेकर के आपके पास में आता हूँ। वनवास की बहुत ही तीखी अप्रिय बात जैसे ही प्रजा में ये पहुंची है, मानो डंक मारते बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। माताओं से आदेश लेने के लिए गए हैं, मैयाओं से अनेक प्रकार की चर्चा हुई है। अगर ये माता पिता का आदेश है तुम्हारे लिए कि तुम्हें उस वन में जाना है, कानन में जाने, तो कानन सत अवध समाना, वही तुम्हारे लिए वन, वही कानन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। आप चिंता न करें, कल्याण हो जाएगा। कौशल्या माँ कहती है, बेटा वैसे राजा के लिए चौथेपन में तो वनवास लिखा ही है, लेकिन तेरी अवस्था देख करके मुझे कष्ट हो रहा है कि ये तेरी जो अवस्था है ना, ये तेरी जंगल जाने की अवस्था नहीं है, क्योंकि जंगल जाने की अवस्था चतुर्थ अवस्था होती है, चौथापन होता। चौथापन तेरा नहीं है, लेकिन तुझे फिर भी वन को जाना पड़ रहा है। और पुत्र मैं भी तुझसे कहने लगूं कि पुत्र मैं भी तेरे साथ में चलूं, तो तेरे मन में का संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि अगर मैं तेरे साथ में चल पड़ूं तो तेरे मन में ये संदेह होगा कि मेरी माँ कैसी पतिव्रता नारी है जो मेरे पिताजी को इस स्थिति में छोड़ करके जा रही है। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि पुत्र तुम मुझे अपने साथ में लेकर के चलो, लेकिन मैं तुम्हें आशीष प्रदान करती हूँ। जाओ देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। सारे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम जाओ वहां, जितने भी सुख पूर्वक वन में जाओगे। इतना कहते कहते आंखों में से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी है। ये प्रेमाश्रु है। लेकिन पुत्र तुम हम सबको अनाथ करके जा रहे हो, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी सत्कर्म थे, जितने भी पुण्य फल थे, उनका जो फल था वो नष्ट हो गया। अब तक था जब तक आप इस अवध में थे। इतना ही कहते हुए माता कौशल्या गिर पड़ी हैं और रामचंद्र जी ने अपनी अंकों में माता कौशल्या को भर लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इसका तो वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। वो अंदर से व्याकुल तो है, लेकिन फिर भी राम को समझ आ रही है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। जैसे ही जब कौशल्या अम्बा का आदेश प्राप्त हुआ, आशीष प्राप्त हुआ है, तो इधर सीता जी भी वहीं खड़ी हैं। माँ सीता पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। क्या विचार कर रही हैं कि मुझे भी तो साथ में चलना चाहिए। वो भी साथ में जाने के लिए तैयार हैं। माता कौशल्या जानती है कि सीता की भी जाने की इच्छा है, लेकिन
बीच में कुछ बोली नहीं है, लेकिन मनी मन में विचार कर रही हैं। ये जो सीता है ना, इतनी इसके सुकोमल अंग हैं कि जब ये पालकी में से यहाँ उतर रही थी अवध में, तो इसके पैरों के नीचे जब एक पुष्प पड़ गया, उसका पराग भी इसके पैरों में चुभ गया। ये वन को कैसे व्यतीत करेगी, लेकिन बीच में कुछ बोली नहीं है। माता कौशल्या ने भी यहाँ संदेश दिया है कि जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने चाहिए, उनके बीच में हमें कदापि नहीं पड़ना चाहिए। पति पत्नी जो होते हैं वो चाहे कुछ भी निर्णय लें, उनको अधिकार सौंप देना चाहिए। लेकिन फिर भी कह रही हैं कि तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परे जनहि प्यारे। हे राम, ये सीता सुकुमारी हैं और ये आपके साथ में बन जाना चाहते हैं। अब हम तो बीच में कुछ बोलेंगे नहीं, अब आप ही इनको समझाइए। रामचंद्र जी अनेक अनेक प्रकार से समझा रहे हैं कि आप यहीं रहिए और यहीं रह कर के माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए। माता सीता को अनेक अनेक प्रकार का उपदेश रामचंद्र जी ने प्रदान कर दिया है, लेकिन माता सीता समझ नहीं पा रही है। कारण क्या है? कारण केवल एक ही है। माता सीता कहती हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं सास ससुर की सेवा करूं, जब आप यहाँ से चले जाओगे तो भगवान मैं किसके सहारे रहूंगी। एक पति के बिना एक नारी का जीवन किस प्रकार हो जाता है। जी बिनु देह नदी बिनु नारी, जिस प्रकार आत्मा के प्राणों के रहित होते शरीर का हाल, और जिस प्रकार नदी बिनु बारी, बिना जल के नदी का कैसा हाल होता, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं तो केवल आपके चरणों की दासी बन करके रहना चाहती हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं कि आप अपने सास ससुर की सेवा तो करिए। माता सीता कहती है कि बात बताइए। अभी आपकी माँ ने कहा कि आप जब वहां जाओगे तो वहां के जितने भी वन देवता होंगे वो आपके पिता होंगे, माता होंगी। तो एक बात बताइए, जब वन देवी माता पिता होंगे तो मेरी तो वही सास ससुर हो गए, मैं अकेली कहाँ हूँ नाथ। वो मेरा ध्यान रखेंगे, मैं उनकी सेवा करूंगी। जौ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। ये बात राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए कही है। जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण नहीं, जब मैं वहां चला जाऊंगा तो भरत और शत्रुघ्न भी अभी मामा के यहाँ पर गए हुए हैं, आप यहीं रह कर के रामकाज को, अपने राज्य के काम को संभालिए। अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती हो वहां के राजा को नरक भोगना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ रहो। लक्ष्मण जी ने भी हाथ जोड़ करके कह लिया, प्रभु आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है। कि नहीं, माता पिता का ध्यान रखिए। स्वामी जो भी कुछ है, माता पिता सब कुछ आप ही हैं, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। गुरु पितु मातु न जानो काहू, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ शुभाऊ नाथ पति आहू, कहते शुभाऊ नाथ पति आहू। गुरु पितु मातु जानो काहू, गुरु पितु मातु जानत काहू, कहूँ शुभाऊ नाथ पति आहू, कहूँ शुभाऊ नाथ पति आहू। हे प्रभु, अगर मेरा इस संसार में है तो कोई और नहीं, सब कुछ आप ही है। मात पिता गुरु न जानो काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू।
आप ही मेरे माता पिता हैं, मोरे तुम्हीं एक तुम स्वामी। जो भी कुछ है सब कुछ आप ही हैं, सर्वस्व मेरे आप ही हैं। भगवान राम जानते हैं कि लक्ष्मण हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कह दिया, बोले कोई बात नहीं, मांगो विदा मात सुन जाई, आवो बेग चलहूं बन भाई। आप जाओ और माता जी से विदा लेकर के आओ। राम जी कह रहे हैं कि आप जाओ और माता सुमित्रा से विदा लेकर के आओ। ये नहीं कहा कि आज्ञा लेकर के आओ। आज्ञा क्यों नहीं कहा, विदा क्यों कहा? क्योंकि आज्ञा में और विदा में अंतर है। आज्ञा तो ये होती है कि महाराज हम तैयारी करें तो उससे पहले कि हम जाएं कि नहीं जाएं, ये आज्ञा लेना हो गया। और विदा लेना क्या होगा? बोले अब हमें चलना ही है, अब हम तैयार हो गए, हमारी पूरी पैकिंग हो गई है, बस अब उनको प्रणाम कर दें, अच्छा जी हम चल रहे हैं, ये विदा हो गई। तो रामचंद्र जी ने पहले ही कह दिया है कि लक्ष्मण मागहु विदा मात सुन जाई, और आवहु वेग चलहूं बन भाई। आप जाओ माता जी से विदा लेकर के आओ, क्योंकि राम जी जानते थे माता सुमित्रा ऐसी हैं कि लक्ष्मण जी को भेज ही देंगे। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास में गए हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया है। यही देखते सुनते माता सुमित्रा के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं। और माता सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण जब तुमने राम से कह ही दिया है कि आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, तो फिर मेरे पास आज्ञा मांगने की क्या आवश्यकता थी? और जाओ, आज मैं भी तुमसे कहती हूँ कि तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। वो जानकी और राम ही तुम्हारे माता पिता हैं। और पुत्र, आज जैसे तुम जैसा पुत्र पाकर के मेरा भी जीवन सार्थक हो गया, मेरा भी पुत्रवती होना सार्थक हो गया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास शुद्ध हो, रघुपति भगति जास शुद्ध होई। पुत्रवती सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत दास शुद्ध होई, रघुपति भगत दास शुद्ध होई। माता सुमित्रा ने एक सुंदर बात और कही है। माता सुमित्रा कह रही है, लक्ष्मण मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ही लिए तो राम वन को जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक अर्थ प्रकट कर रही है। माता सुमित्रा ने ये बात क्यों कही कि तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही भाग से राम जी वन को जा रहे हैं। अर्थ प्रकट होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि माता सुमित्रा कह रही है, रावण के अत्याचारों के, असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी का भार जो बढ़ गया है, उसी के भार रहित करने के लिए उस पृथ्वी को धारण कर रखा है आपने, यानी कि शीश ने, और तुम्हारे ही लिए, जिससे पृथ्वी का भार हल्का हो जाए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दूर करने के लिए भगवान वन जा रहे हैं। इसलिए माता सुमित्रा कह रही है, पुत्र तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। तुम वन में जाओगे तो रामचंद्र जी की सेवा करने का तुम्हें अवसर प्राप्त हो जाएगा, सेवा कर पाओगे। लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया, मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। राम जी लक्ष्मण जो सीता जी को संग में लेकर के महाराज दशरथ के पास में आए हैं। महाराज दशरथ बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझे हैं। और सभी लोग सीता जी को समझाते हैं कि देवी तुम्हें तो कैकेयी ने वनवास ही नहीं दिया, तुम क्यों जा रही हो। सीता माता सबको समझा रही है। भय लग रहा है कि कोई इनको रोक न ले। इतने में कैकेयी आई है और वल्कल वस्त्र लाकर राम जी के सामने रख दिए हैं। तपस्वी का वेश धारण किया है, समस्त राजसी वस्त्र उतार दिए हैं। तीनों ने तपस्वी का वेश धारण किया।
राजा दशरथ यह दृश्य देखते ही मूर्छित हो गए हैं। आज कर्तव्य का पालन का अवसर है, इसलिए भगवान राम पिता को मूर्छित छोड़कर ही अनुज और जानकी के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान ने गुरुदेव से कहकर के 1 वर्ष का अन्न प्रजा में वितरण करवाया है और प्रजा से कहा है कि आप सबको वही कार्य करना है जिससे कि पिताजी को प्रसन्नता प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। इतना कहकर के ये तीनों रथ में बैठे हैं और वन के लिए चल पड़े हैं। इधर महाराज की जब मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने सुमंत्र को वापस बुला करके उनसे कहने लगे हैं, सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर हूँ गए दिन 4। सुमंत तुम इनको लेकर के तो जा रहे हो, ऐसा करना इनको ले जाओ, ये नहीं मान रहे हैं तो 4 दिन इनको वन के दर्शन करा करके इधर उधर घुमा करके 4 दिन बाद इनको पुनः वापस ले आना। 4 दिन के बाद लौट करके आ जाना। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पा करके चल पड़े, रथ पर चढ़े। सीता सहित दोनों भाई चले हृदय अवदहीं से रुनाई। हृदय में अयोध्या को धारण करते हुए प्रणाम करते हुए चले हैं और जितने भी अवधपुरवासी हैं सभी लोग सीता रामचंद्र जी के साथ में उनको विदा करने के लिए आगे जा रहे हैं। खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। सभी लोग साथ में चल पड़े हैं।